मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी ने आई स्पिट ऑन योर ग्रेव पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत सारा प्यार दिया, इसलिए हम आपके लिए इस फिल्म सीरीज का थर्ड पार्ट भी लेकर आए हैं। इस पार्ट की कहानी फर्स्ट पार्ट के बाद की है, तो अगर आप फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं तो ही आपको इस फिल्म की कहानी समझ में आएगी, और अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लें। फर्स्ट पार्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मेरे जिगर के टुकड़ों, ये फिल्म काफी ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग है। आइए देखते हैं आई स्पिट ऑन योर ग्रेव पार्ट 3। मूवी की स्टार्टिंग पार्ट 1 वाली जेनिफर से होती है, जिसने एंड में उन 5 नालायकों को मार दिया था जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। पर जेनिफर को उसके साथ हुए जुर्म के सपने आते हैं और वो मेंटली काफी परेशान रहती है। ये सब बुलाने के लिए जेनिफर अपना नाम चेंज करके एंजल रख लेती है और एक डॉक्टर के पास भी जाती थी ताकि उसके ये सपने आना बंद हो जाएं। फिर हम इसके बाद एंजल को बस स्टॉप पर देखते हैं और एक अंधेड़ उम्र का आदमी उसको घूर रहा था। एंजल अब अपने ऑफिस में आ जाती है जहाँ वो मैथ्यू से मिलती है। मैथ्यू जेनिफर को लाइक करता है और वो एक गुड पर्सन होता है, पर एंजल अब किसी पर भी भरोसा नहीं करती और उसको इग्नोर कर देती है। एंजल को हमेशा वही सपने आते रहते हैं। जो जब सुबह रनिंग पर जाती है तो उसे याद आता है कि कैसे उसने उन 5 शैतानों से बच के भागना पड़ा था। वहीं पार्क में एंजल को 4 लोग घेर लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। एंजल को याद आता है कि कैसे उसने उन 5 लोगों को मारा था और उसे इन लोगों को भी मारने का मन करता है, पर वो ऐसा नहीं करती और वहाँ से भाग जाती है। अब एंजल को रात में ऑफिस से घर जाते वक्त एक कम्युनिटी सेंटर का पर्चा दिखता है जो उन लोगों की कम्युनिटी थी जिनके साथ गलत हुआ था। एंजल वहाँ जाती है क्योंकि वहाँ ऐसे भी लोग थे जिनके साथ गलत हुआ था। एंजल वहाँ ऑस्कर नाम के एक आदमी से मिलती है। ऑस्कर की बेटी के साथ गलत हुआ था और उसकी बेटी ने सुसाइड कर ली थी क्योंकि वो आदमी जिसने उसकी बेटी के साथ गलत किया था उसे कोई सजा नहीं मिली थी। वहीं एंजल मार्ला से मिलती है और दोनों तुरंत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एंजल वहाँ से घर के लिए निकलती है और रास्ते में उसे वही 4 लोग मिलते हैं जो पार्क में उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये चारों नालायक फिर से एंजल को घेर लेते हैं। तभी पीछे से वहाँ मार्ला आ जाती है और वो इन नालायकों की बड़ी मौज लेती है। उन्हें ढक्कन कहती है तो शर्म के मारे वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर मार्ला एंजल को एक क्लब में लेके जाती है और दोनों ऐसे ही ढक्कन लोगों के बारे में बात कर रहे थे जो गर्ल्स को परेशान करते थे। एंजल मार्ला को वही ऑफिस वाले बंदे मैथ्यू के बारे में बताती है। मार्ला कहती है कि लड़कों का कोई भरोसा नहीं है, अगर वो तुम्हें परेशान करें तो तुम उसे बहुत मारना। मार्ला यहाँ से एंजल को बदला लेने के बारे में कहती है और एंजल भी इस बात से सहमत होती है। अगले दिन फिर से एंजल उसी कम्युनिटी में जाती है जहाँ कैसी नाम की एक लड़की आती है जो अपनी स्टोरी बताती है कि उसका स्टेप फादर उसके साथ रोज गलत करता है। एंजल और मार्ला को बहुत गुस्सा आता है। रात में वो दोनों फिर से एक क्लब में जाते हैं और कैसी की ही बात करते हैं कि अगर कैसी शुरू में ही चुप नहीं रहती तो उसके साथ इतना सब गलत नहीं होता। वहीं क्लब में एक बुढ़ा आदमी लड़कियों के बारे में बहुत गलत कह रहा था जिसे एंजल और मार्ला सुन लेते हैं। फिर जब वो बुढ़ा बाहर आता है तो मार्ला और एंजल उस बुढ़े की पैंट उतार कर भाग जाती हैं। अगले दिन दोनों शॉप में जाकर लोगों को मारने का कुछ सामान लेती हैं और यहाँ से मूवी एक डार्क टर्न लेने वाली होती है क्योंकि एंजल और मार्ला अब उन सभी लोगों से बदला लेना चाहती थी जो गर्ल्स के साथ गलत करते थे। सबसे पहले ये दोनों कैसी के घर जाते हैं। हाँ, वही कैसी जिसके साथ उसके स्टेप फादर गलत करते थे। एंजल और मार्ला कैसी के स्टेप फादर पर नजर रखते हैं और जब स्टेप फादर पार्किंग में अकेला होता है ये दोनों वहाँ मास्क पहनकर आती हैं और स्टेप फादर को बहुत मारती हैं। एंजल उसका सर फोड़ देती है और कहती है कि हम जानते हैं तुम्हारा चिराग बहुत ज्यादा ही मचल रहा है, अगर तुमने अपनी बेटी को परेशान करना बंद नहीं किया तो चिराग की बत्ती बुझा देंगे। स्टेप फादर डरकर उनकी बात मान लेते हैं और अगले ही कैसी कम्युनिटी में आकर बताती है कि उसके स्टेप फादर सुधर गए हैं। ये सुनकर एंजल और मार्ला काफी खुश होती हैं। उसी रात एंजल और मार्ला दोनों फिर से बाहर मिलते हैं। वहीं मार्ला काफी टेंशन में होती है तो एंजल को उसकी काफी फिक्र होती है। मार्ला उसे बताती है कि उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कुछ हिसाब बराबर करना है। वो उसके पास जा रही है। वहीं मार्ला एंजल से कहती है कि वो गुरुवार के दिन उसे उसी क्लब में मिलेगी। गुरुवार की सुबह हमें एंजल को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में होती है और मैथ्यू एंजल को बाहर डेट पर चलने के लिए पूछता है, पर एंजल को तो आज मार्ला से मिलना था तो वो मैथ्यू को मना कर देती है। एंजल अब ऑफिस खत्म होने के बाद उसी क्लब में जाती है और मार्ला का वेट करती है, पर मार्ला वहाँ नहीं आती। एंजल को लगता है कि मार्ला शायद भूल गई होगी तो वो उसी कम्युनिटी में जाती है कि शायद मार्ला वहाँ पर गई हो। एंजल कम्युनिटी में सभी से मार्ला के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि मार्ला के साथ किसी ने गलत किया है और मार्ला को मार दिया है। फिर वही कम्युनिटी में एक पुलिस वाला आता है, इसका नाम जॉन होता है। जॉन उसी डिपार्टमेंट में था जो उन लोगों की हेल्प करते हैं जिनके साथ गलत हुआ हो। वो मार्ला के बारे में पूछता है। वहीं ऑस्कर जिसकी बेटी के साथ में गलत हुआ था वो पुलिस वाले पर बहुत गुस्सा करता है कि पुलिस केवल सबूत ही देखती
है और लड़कियों को जस्टिस नहीं मिलता। ऑस्कर ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसकी बेटी के साथ जिसने गलत किया था पुलिस ने उसे छोड़ दिया था और उसकी बेटी ने इसके लिए सुसाइड कर ली थी क्योंकि कानून ने उसे जस्टिस नहीं दिया था। जॉन सभी से कहता है कि वो साइड में खड़ा है और अगर किसी को मार्ला के बारे में कोई बात बतानी हो तो वो मुझे आकर बता दे। जॉन के पास सबसे पहले एंजल आती है। वो ऑस्कर के लिए जॉन से सॉरी कहती है और उसको ऑस्कर की बेटी की स्टोरी बताती है। फिर एंजल जॉन से मार्ला के बारे में पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ था। जॉन कहता है कि पहले उसके साथ गलत किया गया और फिर मार्ला को मार दिया गया। एंजल जॉन से कहती है कि उसके पिछले मजनू एक्स बॉयफ्रेंड ने ही किया होगा। मार्ला उसी से मिलने गई थी। जब आगे जॉन और एंजल कॉफी पीने जाते हैं और जॉन एंजल को बताता है कि उसके मजनू के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। फिर एंजल वहाँ से निकलकर घर जाने लगती है पर रास्ते में फिर से वही चारों नालायक एंजल को परेशान करते हैं और बदतमीजी करते हैं। एंजल यहाँ से निकल जाती है। एंजल मार्ला की डेथ को लेकर काफी गुस्से में होती है और अब उसे सभी से बदला लेना था। अगले दिन एंजल को पता चलता है कि मार्ला के एक्स बॉयफ्रेंड को कोई सजा नहीं मिलेगी क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। एंजल जॉन के पास जाती है पर जॉन कहता है कि नो सबूत नो सजा। एंजल को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद ही सबसे बदला लेगी। एंजल घर जाकर एक किलर की तरह रेडी होती है और अपने पैर में एक चाकू छिपा लेती है। वहाँ से एंजल मार्ला के मजनू के पास एक क्लब में जाती है और उसे देखती है। मार्ला के मजनू को लगता है कि एंजल उसे लाइन दे रही है। फिर जब एंजल उस क्लब से बाहर निकलती है तो वो मजनू उसके पीछे पीछे आता है। क्या पता था कि इस बेचारे बकरे को तो हलाल होना है। एंजल मजनू को एक सुनसान जगह पर लेकर जाती है। मजनू यहाँ एंजल के साथ जबरदस्ती करने लगता है और एंजल को एक रख देता है। एंजल नीचे बैठकर उसे चिराग दिखाने को कहती है। मजनू जैसे ही चिराग दिखाता है एंजल चाकू निकालकर उसके चिराग को काट देती है। मजनू दर्द से चिल्लाने लगता है और एंजल उसे ऐसा देखकर काफी इंजॉय करती है और एंजल को लगता है कि उसने मार्ला का बदला ले लिया और वो उसके मजनू को लोहे की रॉड से मार देती है। इसके बाद एंजल अपने उसी डॉक्टर के पास जाती है और काफी गुस्से में होती है। फिर आगे जब एंजल अपने ऑफिस में होती है तो जॉन वहाँ एंजल से मिलने आता है और मार्ला के मजनू की मर्डर की बात बताता है। एंजल जॉन से कहती है कि वो खुश है कि किसी ने तो उस ढक्कन को सजा दी। जॉन को एंजल पर शक होता है कि उसने ही मजनू को मारा है। जॉन एंजल से कहता है कि पूरी पुलिस टीम आज शाम को कम्युनिटी से मिलने आएगी क्योंकि ये काम तुम लोगों में से ही किसी एक ने किया है। शाम को जब एंजल कम्युनिटी में जाती है तो कैसी फिर से रोकर सबको बता रही थी कि उसके स्टेप डैड फिर से उसके साथ गलत करने लगे हैं। एंजल अब स्टेप डैड को सबक सिखाने के बारे में सोचती है। वहीं ऑस्कर भी अब कहता है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा वरना ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। वहीं रात में एंजल कैसी के स्टेप फादर के पास जाती है और एक स्कूल ड्रेस पहन लेती है ताकि इस ढक्कन को भी लगे कि एंजल एक बच्ची है। एंजल उसे एक पता दिखाकर पूछती है तो उसे स्टेप फादर उसके साथ चलने के लिए कहता है। एंजल उस ढक्कन के साथ जाती है और स्टेप फादर अब एंजल के साथ भी गलत करना चाहते थे पर एंजल अपनी पूरी तैयारी में होती है और वो स्टेप फादर को शॉक देकर बेहोश कर देती है और स्टेप फादर का पैंट उतारकर उसे एक चेयर में बांध देती है। वहीं एंजल स्टेप फादर के बैग में एक पाइप डाल देती है और स्टेप फादर भी मारे जाते हैं। एंजल इस सारे सबूत को जला देती है ताकि वो भी बच जाए। एंजल अपने थेरेपी डॉक्टर के पास भी जाती है पर एंजल को अब उसी थेरेपी का कोई असर नहीं हो रहा था और वो अब तक 2 लोगों को मार चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जॉन कम्युनिटी के पास जाता है और उसका शक ऑस्कर के ऊपर आ जाता है और वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। फिर अगले दिन पुलिस ऑस्कर की पूछताछ करके छोड़ देती है तो एंजल ऑस्कर को लेने जाती है और वहाँ से उसे एक जिम लेके जाती है जहाँ के ऑनर ने ही ऑस्कर की बेटी के साथ गलत किया था। एंजल तो अब हर इंसान से बदला लेना चाहती थी जिसने किसी के साथ गलत किया था और एंजल उस जिम के ऑनर को मारने निकलती है जिसने ऑस्कर की बेटी के साथ गलत किया था। एंजल उस जिम ऑनर का पीछा करती है पर जिम ऑनर को पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो एंजल को पकड़ लेता है। जिम ऑनर बहुत हट्टा कट्टा था तो वो एंजल को पकड़ के बहुत मारता है और एंजल के कपड़े फाड़ कर उसके साथ भी गलत करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ जॉन आ जाता है और उस ढक्कन यानी कि जिम ऑनर को गोली मार देता है। रात में एक फीमेल पुलिस वाली एंजल से पूछताछ करती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम जेनिफर हो और तुमने 5 लोगों को मारा है। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मिला तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एंजल बिल्कुल भी डरी नहीं होती और कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। फिर पुलिस एंजल को जाने देती है। तभी वही पुलिस स्टेशन में ऑस्कर आता है जिसने अपने हाथों की नस काट ली थी यानी कि वो सुसाइड कर रहा था और वो पुलिस स्टेशन आकर कहता है कि उसने ही कैसी के स्टेप डैड को और मार्ला के मजनू को मारा है। इसका मतलब ऑस्कर जान चुका था कि ये सब एंजल ने किया है पर वो एंजल को बचा रहा था क्योंकि उसे लगता है कि एंजल जो कर रही थी सही कर रही थी। ऑस्कर वही पुलिस स्टेशन में अपना दम तोड़ देता है। अब सारे पुलिस वाले एंजल पर पूरी नजर रखने लगते हैं पर एंजल का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था क्योंकि उसे अभी भी इंसान से बदला लेना था जो उसे रास्ते में परेशान किया करता था। एंजल पुलिस से बचकर उसी ढक्कन के पास जाती है और उसकी छाती पर चढ़कर उसे मारने ही वाली थी लेकिन तभी वहाँ जॉन आ जाता है और वो एंजल को रोकता है और उसे किसी आदमी पर जानलेवा हमला करने के लिए जेल भेज दिया जाता है। अब हम
व्यूअर्स भी मूवी की कहानी 2 साल बाद की देखते हैं, जहां एंजल को एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था और एंजल को जल्दी आजादी मिलने वाली थी। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जेल में ही एंजल को 2 लड़कियां परेशान करती हैं। वहीं एंजल उन दोनों लोगों को चाकू से मार देती है। फिर जब डॉक्टर उसे बचाने आती हैं तो एंजल उस डॉक्टर को भी मार देती है और हम व्यूअर्स भी इतना खून खराबा देखकर फट जाती है और लगता है कि एंजल यानी कि जेनिफर भी अब पागल हो चुकी है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस फिल्म के आगे की स्टोरी पार्ट 4 कंटिन्यू होती है। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई और आप आगे की स्टोरी भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 4 लिख दीजिएगा, हम आपके लिए जल्दी वो भी अपलोड कर देंगे। चलो चुपचाप से चैनल सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।